फकीर की 4 सीख। एक समय की बात है कि एक महान फकीर यानी कि साधु बहुत सुस्त और शांत जीवन व्यतीत करता था। उसकी साधना, आत्म चिंतन और भीतर की दुनिया की समझ उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक दिन उसने कुछ लोगों को देखा जो बहुत अहंकार और मान मतलब के चलते जिंदगी जी रहे थे। तब फकीर ने सोचा कि वह उन्हें सिखाएगा कि असलियत में ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और असली मूल्य जीवन का क्या है। तो फकीर ने 4 सीख जो जीवन में बहुत ज़रूरी थी वह तय की और उन सीखों को समझाने के लिए उसने एक राजा या फिर एक युवक बोल सकते हैं, किसी भी कभी आप समझ सकते हैं, तो सीख दी। तो पहली सीख थी पद और मान का घमंड। यानी कि फकीर ने कहा कि पद, स्थिति, शेखी या सिंहासन जैसी बाहरी चीज़ें अस्थायी होती हैं। एक समय की वह महान उपलब्धियां या स्थिति भी क्षण भर में खो सकती है। जो व्यक्ति आज ऊंचा मान या शक्ति पर है, कल वही किसी दुर्घटना या मृत्यु के बाद सिर्फ एक खोपड़ी हो सकती है। फकीर एक खास उदाहरण देते हैं। उन्होंने एक मृत इंसान की खोपड़ी उठाई जिससे पहले शायद कोई राजा या शक्तिशाली आदमी था। उस खोपड़ी को देखकर फकीर ने हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी। तब जब लोगों ने फकीर से पूछा कि तुम एक खोपड़ी से क्षमा क्यों मांग रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि अगर मैं इस व्यक्ति से पहले जीवित होता और मेरा पैर उसके सिर पर लग जाता तो शायद मुझे इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता, इसलिए मैं पहले ही उससे क्षमा मांग लेता हूँ। फकीर की यह सोच लोगों को स्तंभ सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वह दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की बाहरी स्थिति का वास्तविक अहंकार कभी भी टिकाऊ नहीं होता। जो शिखर पर था वह अंत में असहाय हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी असली आत्मा और नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए, न कि बाहरी पद या शक्ति पर। सीख यह है कि हमें अपनी असली पहचान और प्रकृति को समझना चाहिए, न कि अपने पद या बाहरी मूल्य के आधार पर अपनी अहमियत तय करनी चाहिए। पद या सम्मान अस्थायी है और उसको खो जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरी सीख, आलोचना या अपमान को व्यक्तिगत हमला न समझो बल्कि उसे सुधार का अवसर मानो। फकीर ने यह भी समझाया कि कभी कभी लोग आपकी निंदा या आलोचना करते हैं, फिर चाहे वह आपके विचारों आपके या आपकी उपलब्धियों के कारण हो। ऐसा होने पर अक्सर व्यक्ति नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है, दुर्भावना पाल सकता है। लेकिन फकीर का कहना था कि ऐसी स्थिति में हमें खुद को अंदर से देखना चाहिए कि क्या आलोचना से कोई सीख है, क्या इस आलोचना से हमें अपनी कमी का एहसास हो सकता है। अगर किसी ने हमें हमारी गलती या कमजोरियों की ओर इंगित किया है तो हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारी गलती का एहसास कराया है ताकि हम सुधार कर सकें। इस प्रकार आलोचना को हमारे खिलाफ एक हमला न मानकर स्वयं सुधार की चाबी के रूप में देखना चाहिए। इससे व्यक्ति निरंतर सुधार और आत्मचिंतन की यात्रा में आगे बढ़ सकता है। इसकी सीख है कि आलोचना या निंदा की प्रतिक्रिया में गुस्सा या दुख में न केवल फंसकर संतुलन और आत्मनिरीक्षण के साथ यह देखें कि क्या इसमें कोई सीख या सुधार की दिशा है और इसका उपयोग अपनी आत्म उन्नति के लिए करें। तीसरी सीख जो फकीर ने दी
कि हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उससे सीखने की दृष्टि बनाए रखो। फकीर यह भी कहते हैं कि जिंदगी में सुख और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों तरह की घटनाएं होती हैं और दोनों से संभावित सीख होती है कि बुरी घटनाओं, असफलताओं या कठिनाइयों को सिर्फ दुख या अनिष्ट के रूप में देखने की बजाय यह सोचना चाहिए कि इसमें क्या सीख हासिल की जा सकती है। फकीर ने यह समझाया कि जिंदगी की चुनौतियां हमें दिखावा करती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है और हमें यह सोचने का अवसर देती है कि हमने क्या गलत किया है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। जब हम हर अनुभव को सीखने की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी चिंता कम होती है और हमारी समझ बढ़ती है। इस दृष्टिकोण से दुख, कठिनाइयाँ भी आत्मनिरीक्षण और अग्रसर बनने के अवसर बन जाती है। व्यक्ति यह सीख सकता है कि कैसे अपने कर्म और निर्णयों को बेहतर बना सकता है ताकि भविष्य में बेहतर विकल्प चुन सके। इसकी क्या सीख है कि जिंदगी के प्रत्येक अनुभव चाहे अच्छे हो या बुरे को सुधार और सीख की दृष्टि से देखें ताकि आप निरंतर आत्म विकास की ओर बढ़ सकें। चौथी सीख है कि क्षमा और नम्रता की महत्ता। स्वयं और दूसरों के प्रति अंतिम सीख में फकीर कहते हैं कि क्षमा और नम्रता जरूरी गुण है, न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए, अपने खुद के लिए भी हमें दूसरों को क्षमा करने की क्षमता रखनी चाहिए, चाहे वे जानबूझकर हो या अनजाने में हमारी हानि करें। इसी तरह आत्म क्षमा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम खुद को माफ नहीं कर सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। फकीर कहते हैं कि नम्रता हमें याद दिलाती है कि हम सभी मानव हैं, हमारी सीमाएं हैं और हर किसी को कभी न कभी सहायता की ज़रूरत होती है। जब हम नम्र रहते हैं तो हम दूसरों की मदद और उनकी परिस्थितियों को समझ पाते हैं और सहयोगी दृष्टिकोण अपना पाते हैं। यह दृष्टिकोण हमें गर्व और अहंकार से बचाता है और हमें मिट्टी से जुड़े रहने और साथ देने की भावना बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में व्यक्ति न केवल अपनी गलतियों से मुक्त होता है बल्कि दूसरों के साथ अधिक सहानुभूति और प्रेम के साथ जुड़ता है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों को क्षमा करना सीखो, स्वयं को क्षमा करना सीखो और हमेशा नम्र रहने का प्रयास करो ताकि यह जीवन में आंतरिक शांति और बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।